सादर प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आज की क्लास में, कक्षा में। और अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है ऑलरेडी भी, मन के बारे में, अपनी जितने भी हमारे रोग हैं, मनोरोग हैं, उनके बारे में। सबसे पहले तो निवेदन कि आप सभी जो जो आ गए हैं अपने कैमरास को ऑन कर लें। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं हम गायत्री मंत्र से। एक ऐसा मंत्र जो वेदों के द्वारा दिया गया है, एक ऐसा मंत्र जो सर्वविदित है कि इसकी शक्ति अतुलनीय है। इसकी शक्ति उस आध्यात्मिक सामर्थ्य को हमारे भीतर उजागर करने वाली है, जो हमें सही दिशा की ओर लेकर जाता है, हमारी बुद्धि को उन्नत बनाता है, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार करके उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, अर्थात हमारे व्यक्तित्व की उच्चतम क्षमताओं और शिखर तक पहुंचना। आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे, इस भाव के साथ कि माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव और साथ ही सूर्य भगवान जो हमारे सविता देवता हैं, स्वर्णिम सूर्योदय जैसे होता है, उनकी लालिमा इस भाव के साथ हमारे भीतर प्रवेश करे कि हमारे सारे आयामों से, भले वो हमारा मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, हम सभी आयामों में ऊपर की ओर उठे, सतवृत्ति की ओर बढ़े। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी लंबी सांस, अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करेंगे। इस ऊर्जा को अपने भीतर अब्सॉर्ब करते हुए हाथों को हल्का सा मलेंगे, आंखों पर लगाएंगे और आज की कक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने अपनी पुरानी कक्षा में, यानी कि इससे जो पहले हुई थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कर्म योग के बारे में। हम सभी जानते हैं योग के तीन जो हमारे मुख्य धाराएं हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उसके अलावा भी असंख्यों हैं, पर मेनली ये तीन ही है, भले वो भगवत गीता में बताई गई हो या फिर हमारे योग में। महर्षि पतंजलि वैसे राजयोग को फॉलो करते हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने तीन ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट करी है। इनकी सिर्फ 196 उनके सूत्र हैं, सिर्फ 196 एफोरिज्म्स हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बार बार उपयोग किया है। जैसे तप। तप आपको क्रिया योग में भी मिलेगा, और उसके बाद फिर जो हमारा क्रिया योग के अंतिम में हमारा अष्टांग योग आता है, उसके अंदर भी नियम के तहत हमारा तप मिलेगा। ईश्वर प्रणिधान हमें फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से समाधि प्राप्त होना, और उधर हमें अष्टांग योग में भी मिलेगा। तो कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो इस बात की ओर हमारा ध्यान लेके जाती हैं, वो ये कि कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये मुख्य धाराएं हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कर्म योग शारीरिक दृष्टि से, एक तरीके से अगर मनज शरीर मिला है तो मुख्य हमारा कर्म योग रहेगा। अब क्योंकि जो कर्म होता है वो किसके माध्यम से होता है? स्पीच के माध्यम से होता है। जो भी स्पीच यहाँ पे बोलने वाली चीज नहीं है, बल्कि जो विचार चल रहे हैं उसमें भी है। तो ये विचार और ये सारी चीजें, यानी कि ज्ञान योग हमारा सदना चाहिए। और वो भी कहाँ से आएगा? कोई भी भावों का अ, उद्दीप्त होना, कोई भी भाव हमारे आ रहे हैं तो भावों का परिष्कार होना भक्ति योग में आएगा, यानी कि अल्टीमेटली ईश्वर प्रणिधान। तो तीनों अपने आप में बहुत जरूरी है। आप सभी को आवाज साफ आ रही है? ठीक है। जी मैम। हाँ, भक्ति योग शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कोई है जो नाम जप करता हो, या फिर या फिर जानता हो क्या होता है, या फिर कोई मंत्र जप, कोई भी मंत्र जप यदि आप करते हैं तो? नहीं, या कभी किया है? हाँ जी, आरती जी।
मैम बस मॉर्निंग में करते हैं, जब वो पूजा करते हैं उस टाइम पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जी वासुदेवाय। तो जब हम जप करते हैं तो हमारा समर्पण कितना रहता है? क्या हमारा ध्यान वहीं पे रहता है या कहीं और रहता है? कभी कभी कहीं और भी हो जाते हैं, कहीं कभी कभी कभी। कभी कहीं और भी होता है। हाँ। तो इसका मतलब ध्यान भी एक चीज है, समर्पण भी एक चीज है। अब हम भक्ति योग को समझेंगे कैसे? अगर मैं ये वर्ड बोलती हूँ भक्ति योग, तो नाम से ही हमें ये समझ में आता है कि कोई लोग हैं जो भक्ति भजन संध्या ये सब कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों में लगे हुए हैं, मग्न हैं। तो क्या वो भक्ति योग हो गए? उन्होंने भक्ति योग साध ली क्या? तो उत्तर इसका नाम ही है। क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ में लगे रहना, केवल भक्ति करते रहना, ठीक है, वो असली भक्ति नहीं है। यदि आप कर्म से भाग के भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं कहलाई। मग्न है, खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। समर्पण यदि नहीं है तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। समर्पण टॉप लेवल की एलिजिबिलिटी है यदि कोई भी भक्ति योगी बनता है तो। समर्पण क्या होता है? समर्पण होता है जो एक छोटे से शिष्य का अपनी माँ के प्रति होता है। ठीक है। कैसा समर्पण? बच्चे को क्या टेंशन रहती है रात को क्या खाने को मिलेगा, कल को क्या खाने को मिलेगा? उसे टेंशन रहती है कि कल को मेरे कपड़े बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये लोग। उसे टेंशन रहती है कि अच्छा मैंने अगर बेड में ही सुसु पोटी कर दिया तो फिर कैसे साफ कौन करेगा? या उन्हें कोई टेंशन रहती हो कि अरे पैसा आया कि नहीं आया? नहीं रहती। बच्चे का विश्वास और समर्पण अपनी माँ के प्रति होता है ना। कोई तो चीज है जो उसे टेंशन में नहीं डालती। वो उस लेवल का समर्पण यदि हम लोग अपने पिता परमेश्वर के प्रति कर पाए तो वो भक्ति योग सधेगा। यानी कि हम कर्म भी कर रहे हैं, हम उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, पर समर्पण के साथ कर रहे हैं कि जैसा आप चाहो वही सही है। जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रखिए। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और गहरे से समझने के लिए मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाती हूँ। क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मन का विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा जरूरी है कि हम पहले वो समझ लें। एक मिनट को। तो एक कहानी है एक बच्चे की, लगभग ये, या फिर एक लगा लो कि एक युवा लड़के की भी कह सकते हो। तो हुआ ये कि जैसे छोटे बच्चे कार्टून वगैरह देखते थे, तो उसने भी बचपन में देखे थे। अलादीन भी देखा था। अलादीन में क्या होता है आप सभी को याद होगा, आपने भी देखा होगा है ना? क्या होता है उसके अंदर? मैम चिराग दिखते हैं। राग होता है और एक जिन। दिन ठीक है। निकलता है उधर से। हम्म। तो वो जो आलसी लड़का था उसने सोचा मेरे पास भी ऐसे ही चिराग होना चाहिए और मेरे पास भी ऐसे कोई होना चाहिए जिससे मैं अपना काम करा सकूं सारा का सारा। तो उसने कहा कि चलो मेरे को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो प्रार्थना करता था डेली, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। अब भगवान जी ने प्रार्थना सुन ली। वो ऐसे ही गली में से जा रहा था और उसके एक चिराग पड़ा हुआ मिल गया। वो चिराग उसने उठाया और सोचा अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा अल्लाह दिन में दिखता था। उसने इस चिराग को उठाया और ऐसे रब किया, और वो हैरान रह गया, उसमें से सच में जिन निकला। जिन निकला और उसने बोला हुकुम मेरे आका। वो पहले तो बच्चा डर गया, फिर बोला कि अच्छा ये तो, क्योंकि वो थोड़ा सा युवा भी था तो उसने सोचा कि ये तो सच में जिन निकल गया, अब मैं इससे काम कराऊंगा। तो उसने पहले तो पूछा कि आपकी भी ऐसी कंडीशन है क्या कि सिर्फ तीन ही विश पूरी कर सकते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपका काम करने के लिए आया हूँ, आप मेरे को काम ही बताते रहिएगा, मैं बहुत काम करता हूँ, कितने भी काम कराना पर करवाते रहना। उसने बोला ठीक है। वो डबल खुश हो गया कि कोई लिमिटेशन भी नहीं है, जितना मन करे उतना काम कराऊंगा। पहले तो उसने बोला कि मेरे जितने भी कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं सारे पूरे कर दो। उसने कर दिए। फिर उसने सोचा इसे मैं घर ले जाता हूँ। घर लेके गया, घर ले जाके बोलता है कि मेरा पूरे घर की सफाई कर दो। उसने सफाई कर दी। उसने कहा "अब मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ"। जिनने खाना बना के दे दिया, उसने खा लिया। तो बोला अब क्या करूं? तो उसने कहा कि अब आप मेरे हाथ पैर दबाओ। उसने वो भी कर दिया। फिर उससे और बगीचा भी पूरा अच्छा सुंदर सुंदर करा लिया। अब शाम होने को आई और उस बच्चे को लगा कि अब मेरे को आराम की जरूरत है, अब मैं सो जाता हूँ आराम से, जिन तो मेरे पास है ही, कितना भी काम कराओ। जिन बोला काम बताओ।
वो बोला कि अब कोई काम नहीं है, अब आप मेरे को सोने दो। जिन बोला नहीं, मुझे काम बताओ। वो परेशान हो गया, बोला अब कोई काम है ही नहीं, मैं कैसे बताऊं आपको। तो जिन गुस्से में आके उस बच्चे को मारने लगा, मेरे को काम बताओ। बोला कि कोई काम नहीं है। वो बच्चा घबरा गया क्योंकि उसे मारने लगा वो जिन। अब वो बच्चा जल्दी से घर से निकला, जैसे तैसे अपनी जान बचा के, पीछे पीछे जिन दौड़ रहा है, आगे आगे वो बच्चा दौड़ रहा है। जिन उसे मार रहा है कि मेरे को काम बताओ। ठीक है। तो वो आगे जाके कहाँ पे जाता है, अपने गुरु के पास जाता है बच्चा। गुरु से जाके पूछता है कि देखो गुरुदेव, मेरे पास ना, मेरी जान बचा लो, ये जिन मेरे पीछे पड़ गया है, ऐसे ऐसे बात हुई थी, मैंने इससे बहुत सारा काम कराया, पर अभी बोल रहा है काम बताओ। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसे क्या क्या काम बताऊं, ये मेरे को मार डालेगा, बड़ा परेशान कर रहा है। तो गुरुदेव ने बच्चे के कान में बोला, वो जो तुम्हारे घर के साइड में एक पोल है ना, खंबा है, तो इस जिन को बोलो उस पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, पूरी रात वो वही करेगा, उसे ये काम बता दो और आराम से सो जाए। बोले ठीक है। उसने जाके और जिन को काम बताया। वो जिन ऊपर चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, बच गया वो व्यक्ति। ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी। ठीक है। मजेदार थी, बहुत सारी चीजें जानी हुई। अब आप में से कौन बताएगा कि उसके अंदर ये बच्चा कौन है। वो तो चलो मैं ही बता देती हूँ, हम सब वही बच्चा है, पर ये जिन कौन है। अपनी श्वास। जिन कौन है। पर अब नहीं, जिन कौन है। जिन हमारा मन है, वेरी गुड, जिसे बहुत हम सुंदर। हम अगर किसी काम में व्यतीत मतलब व्यस्त करेंगे, तो वो हमारे लिए काम करेगा और उसका फल देगा। अगर उसको काम नहीं देंगे, तो इधर उधर भटकाते रहेगा, वो हम उसके पीछे लगाते रहेगा, और हम उसके पीछे ही भागते रहेंगे और कुछ काम नहीं होगा हमारा। बहुत ही सुंदर श्रद्धा जी, आपने एकदम सही पकड़ा, सही से समझाया। और यही सच है, वो जो जिन है वो हमारा मन है। और मन है हमारा असिस्टेंट, पर हम उसे बॉस बना देते हैं। जैसे ही वो बॉस बन जाता है, या फिर जैसे ही लगता है कि उसके पास कोई काम नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा हमें अपने मन को काम में लगा के रखना चाहिए, पहली बात। और जब काम में नहीं भी लगाया हुआ है, या फिर जब लगे कि अब जो है रेस्ट का टाइम है, ऐसा है, तो उस टाइम पे वो खंबा क्या है, वो क्या क्या चढ़ता है और क्या उतरता है, वो क्या है। वहां पे विमला जी ने जरा सा जिक्र किया था, वो हमारी सांस है। अब क्या इसका कनेक्शन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्राण का और मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो हम सांस लेते छोड़ते हैं, यदि उस पे कंट्रोल आ जाए तो मन कंट्रोल हो जाएगा, और यदि मन पे कंट्रोल आ जाए तो सांस पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मन अच्छा नहीं है, तो उसको क्या हमें करवाना पड़ेगा। हमें करवाना पड़ेगा कि वो अच्छे से गहरी लंबी सांस लेके बराबर बराबर मात्रा में उसका अभ्यास करे, या प्राणायाम का अभ्यास करे, तो उसका मन, तो उसका मन सध जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा कौन, दूसरा कौन सा केस आएगा। अगर हमारा नहीं भी हो रहा है, यानी कि अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। वहां पे आ जाता है मंत्र और जप और समर्पण का भाव। ठीक है। जैसे जैसे हम सांस ऊपर लेते हैं, ऐसे ही नाम जप करवाया जाता है ना, राधा कृष्णा, और इसके अंदर सबसे साइंटिफिक है सोहम, या हरिओम तत्सत। ठीक है। तो ये है हमारा वो विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, पर हम उसको इतने गहरे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो आज हमें ये ध्यान देना है कि मन को हमें खाली नहीं छोड़ना है। और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे वश में रहे, वश में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा असिस्टेंट है। जिन हमें मारेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, हमारा ये असिस्टेंट हमें मार रहा है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी साधना तो करनी पड़ेगी। ठीक है। अब भक्ति के स्वरूप को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है ईश्वर समर्पण। तो जैसे उस बच्चे ने समर्पण कर दिया, इसी तरीके से अगर अगर हमारे साथ कुछ अभी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या फिर हमने अपना 100% दिया पर उसका फल वैसा नहीं आया,
उसके बाद भी अगर वो समर्पण रहेगा तो दुख नहीं आएगा। समर्पण जहां रहता है वहां पे दुख नहीं आएगा। वो है भक्ति योग। एक हो गया समर्पण। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा निरंतर ध्यान। ठीक है। हम जिसका ध्यान करते हैं उनके गुण हमारे भीतर कहीं ना कहीं आने लगते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको कहूं कि लक्ष्मीबाई जी का ध्यान कीजिए। ठीक है, उनका थोड़ा सा ध्यान करते ही आपके अंदर एक वो ऊर्जा महसूस हुई कि नहीं? हुई ना? ऐसे ही मैं कहूँ विवेकानंद जी को याद कीजिए, ऊर्जा महसूस हुई। ऐसे ही मैं कहूँ कि हमारे कोई गुरु हैं, उनको याद कीजिए। और यदि सबसे शक्तिशाली जो परमेश्वर है उनका यदि ध्यान बने, तो यानी कि जितने भी सद्गुण हैं विश्व में वो हमारे भीतर आने लगेंगे। ऐसा ही होगा। इसलिए उनका ध्यान बने रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। ध्यान कैसे बना रहेगा? जब ये भाव आ जाएगा कि हर कण कण में वही है, और जब भी आप काम करोगे उन्हीं का काम कर रहे हो। एक प्यारा सा वो भी आता है कि अगर मैं घूम रहा हूँ तो आपकी परिक्रमा है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो आपका कर्म है, पूजा है ना? ऐसे ही आता है। तो ये वाला जब ध्यान बना रहेगा तो वो भी भक्ति योग कहलाएगा। अब बात करते हैं जो हमारे भक्ति योगी हुए हुए हैं ऑलरेडी उनकी। एक हमारी माँ मीरा। ठीक है। माँ मीरा बहुत बड़ी भक्ति योगी हुई है, जिन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है। उनकी जो श्रद्धा है वो है सबसे बड़ी चीज। समर्पण के लिए श्रद्धा का विकसित होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस पे ट्रस्ट होगा उसी पे तो समर्पण करेंगे ना, इसी पे भी तो नहीं कर सकते। भक्ति योग का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। इसे पहला भी कह सकते, तभी समर्पण आएगा। ठीक है। श्रद्धा इतनी जरूरी है, या फिर यूं कहो कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान योग से पहले मैं भक्ति योग इसलिए ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि जो श्रद्धावान होता है ज्ञान भी उसी को प्राप्त होता है। और जब हम उस हायर एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उधर समर्पण कर लेते हैं, तो ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। अब आप ये देख लीजिए, श्री रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े थे? बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने जो उपलब्धि और ज्ञान उनके पास था अत्यंत दुर्लभ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 3200 से ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिख दी। कितना पढ़े थे? चौथी क्लास तक पढ़े थे। तो ये ज्ञान कैसे आया? भक्ति योगियों को स्वतः ही ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड में है। और जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, उस उनके साथ एकाकार हो जाते हैं, तो उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी शक्ति, सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। अब हमारी हो जाती है मतलब, हमारी हो जाती है मतलब जिस बच्चे ने बचपन में समर्पण किया है, सारी जायदाद भी में भी उसका हिस्सा हो जाता है। भगवान की जायदाद में भी हिस्सा हो ही जाएगा। होगा कि नहीं? परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि वो अगर तुम एक रूप हो जाते हैं। एक रूप हो जाते हैं। अगर हाँ। बिजनेस करना ही है तो भगवान के साथ करो। वो बेस्ट बेस्ट व्यक्ति है बिजनेस करने के लिए। कौन सा बिजनेस? कर्म का बिजनेस। बो और काटो, बो और काटो। बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है। कर्म करो, बोया हमने, फल मिलेगा, यकीनन मिलेगा। फल की इच्छा नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि हमारे कर्म में भी हमें प्रसन्नता मिलने लगी है। पिछली क्लास में हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि कर्म योग वो है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसको हम इतनी प्रसन्नता से कर रहे हैं कि हमें प्रसन्नता मिलेगी बाद में, उसकी इच्छा ही नहीं है। हमारे कर्म में ही हमें इतना मजा आ रहा है ना? तो वो चीज अपने आप फिर फलित हो चली जाती है। और कौन भक्ति योगी हुए? रैदास जी, कबीर जी। किसी किसी को तो चमड़े के काम में, जूते बनाने में इतना मग्न हो गए। और कोई धुनने में, रुई धुनने में और धागा बुनने में इतने मग्न हो गए कि हर क्षण उन्हीं का ध्यान आने लगा। कितने सारे हमारे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? संत कबीर जी और ये सारे लोग कैसे बने भक्ति योगी?
समर्पण से, श्रद्धा से, उस भाव से। इसलिए हमने सबसे पहले कर्म योग पढ़ा, फिर समर्पण आता है, भक्ति योग, और ज्ञान योग अपने आप स्वतः उदित होता है। ठीक है, हम भक्ति योग हो तो गया, हमने भजन भी कर लिया, पूजन भी कर लिया, पूरे दिन उनका ध्यान भी कर लिया, पर उसको उनके कर्म में लगाया कि नहीं लगाया वो भी जरूरत है। मीराबाई ने इतने सारे लोगों को जागृत किया, इसकी पूरी डिटेल हमें बताई ही नहीं जाती है। ठीक है, श्री रामकृष्ण परमहंस जो बहुत बड़े भक्ति योगी हुए, उन्होंने विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति के अंदर शक्तिपात किया। क्यों किया? क्योंकि वो सारी शक्ति पूरे विश्व तक पहुंचानी थी, विश्व को जागृत करना था। हमारे भीतर जो विद्यमान वो सर्वशक्तिमान है, उनका आभास दिलाने के लिए, पूरे विश्व में सकारात्मक भाव जगाने के लिए ये सारी चीजें अत्यंत आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है, और कौन हमारे हुए हैं भक्ति योगी, आप एक बार बता सकते हैं जिस किसी को भी याद हो? महाराष्ट्र में सावड़ा कुंभार करके है, अच्छा। जो कुंभार होते हैं। हाँ जी। मतलब उनके आजीविका लक्ष्य कुंभार का होता है। और हाँ। वो विठल के स्वरूप को बहुत प्यार करते हैं। और उस उनके नाम में ना वो उनकी जो मिट्टी है उनको गूंथते हैं। उस टाइम उनका बच्चा वो मिट्टी में आ जाता है, फिर भी वो मग्न होके वो मिट्टी में जाते, वो बच्चा उनके पैर के नीचे आके मर जाता है। बट उनकी भक्ति इतनी उच्चतम होती है, तो वो बच्चा फिर से वो पांडुरंग दे देता है उनको, ऐसे स्टोरी बहुत है। बहुत सुंदर, भक्ति की शक्ति बहुत उच्च है। और इसी कहानी से आपने भक्ति की सबसे एक महत्वपूर्ण सूत्र को हमें बता दिया, और वो है प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, प्रेम। ठीक है, प्रेम, निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम यदि कण कण से हो जाए तो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं होगी। और श्रद्धा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी प्यारी सी उनकी महाराज जी की स्टोरी बताई। तो इसी से मेरे को एक और स्टोरी भी याद आ गई, जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठ के अध्ययन कर रहा था वेदों का, और सोच रहा था कि वेदों का अध्ययन करके और फिर मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा। तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, फिर रामचरितमानस पढ़ने शुरू करी, भक्ति योगी रहा। तो हुआ ये कि वो जैसे कर रहा था, तो वहां से कोई एक व्यक्ति आए, और उधर से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उनके पिता। अब वो पिता से मिल रही थी लगभग 5 साल बाद, क्योंकि वो उनके पिता भी वहीं पे कार्य करते थे उसी आश्रम में। वो बच्ची दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही वो दौड़ते हुए आई तो गलती से उस बच्ची का पैर रामचरितमानस पे लग गया और अपने पापा से जाके मिल गई। ठीक है, अब वो व्यक्ति गुस्से में आ गया कि ये क्या किया, दूषित कर दिया, मेरा भंग कर दिया सारा का सारा अध्ययन, सब कुछ। तो फिर साइड से एक व्यक्ति आया जो उनके गुरु थे, उन्होंने बताया कि देखिए, जो सही मायने में भक्ति है वो इस लड़की की अपने पिता के प्रति थी, जो बेचारी ये भी ना देख पाई कि बीच में क्या रखा हुआ है। इतना तड़प, इतनी लगन और इतना प्रेम आपके भीतर है क्या? किताब के प्रति नहीं, उस ऊर्जा के प्रति, किताब के प्रति नहीं, उन परम पिता परमेश्वर के प्रति वो प्रगाढ़ प्रेम यदि हमारे भीतर है, उन्हें पाने की वो इच्छा है, वो शक्ति है, और तो वो जरूर कार्यरत होती है। हम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेले में बिछड़ जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा, अगर उसकी माँ से उंगली छूट गई, अभी तक तो वो खिलौने मांग रहा था, मेरे को खिलौने चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को पॉपकॉर्न चाहिए, मुझे ये खिला दो, वो खिला दो। अभी तक उसे सारी जिंदगी में सब कुछ चाहिए था मेले में, पर जैसे ही माँ से उंगली छूटी, उसे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को माँ चाहिए, मेरे को माँ चाहिए। कोई अजनबी आके पूछता है, बेटा कुछ खिला दे, रो मत, रो मत, मिल जाएंगी माँ। नहीं, मेरे को माँ चाहिए। नहीं बेटा, आपको बड़े बड़े टॉयज ला के दे देते हैं, नहीं चाहिए। हम संसार में ऐसे ही तो भटक गए हैं, हमें अभी गाड़ी चाहिए, अभी बंगला चाहिए। पर असल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा मेल उन परम पिता परमेश्वर से हो, ताकि हमारे भीतर वो शक्ति,
वो जागर हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब मैं आपको भक्ति योग से संबंधित थोड़ी सी बातें मैम म्यूट हो गया। वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। अभी आ रही है ना? हम्म। अब जो हमारी माँ मैम फिर म्यूट हो गए। माँ मीरा किनकी भक्त थी? श्री कृष्ण की। श्री श्री कृष्ण ने कृष्ण। क्या दिया है? कर्म योग दिया है, पूरा का पूरा कर्म योग दिया है कि नहीं? है ना कमाल की बात? उन्होंने पूरा का पूरा कर्म योग दिया है भगवत गीता के माध्यम से। और मीरा जी ने भक्ति में होकर कर्म भी किया, लोगों का उद्धार भी किया, और वो राम भक्त भी थे। ऐसे श्री रामकृष्ण भक्ति योगी भी थे, कर्म योगी भी रहे। ठीक है, सेवा का मार्ग भी अपनाया। विश्व को दिशा देने के लिए विवेकानंद जी को बनाया। जो लोग हम जैसे नाम जप भी करते हैं, तो उसके पीछे भी ये बहुत गूढ़ विज्ञान है, जो आज हमने स्टोरी सुनी वो श्वास वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे ज्ञान का प्रकाश आता जाता है और हम कर्म में श्रेष्ठता की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और कौन सी चीज है? उपासना। उपासना जरूरी है, यानी कि जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो भी जरूरी है। कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है? उतनी ही जरूरी है जितना नहाना जरूरी है। आप कहेंगे अरे, नहाना जरूरी है, बस उतनी ही जरूरी है? जी हाँ, ऐसा ही है। पूरे पूरे दिन उपासना करने का कोई तुक ही नहीं है। मेन तो मन निर्मल करना है और आत्मा निर्मल करनी है। पर जरूरी है, नहाना जरूरी है ना, नहीं तो फिर बीमारियां आ टपकेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि नित्य प्रतिदिन उपासना की जाए। सूर्योदय से पहले कंप्लीट की जा सकती है, बाकी दिन कर्म योग में लगाया जा सकता है। ठीक है। जैसे लोग भक्ति के माध्यम से मनोरंजन आजकल करने लगे हैं, कॉन्सर्ट्स करने लगे हैं। ठीक है, तो हमें मनोरंजन नहीं करना है, मुझे लगता है मन का मंजन करने की जरूरत है, सफाई करने की जरूरत है। अगर भक्ति योग भी है, या फिर हम यहाँ पे, पता है आपको, प्रज्ञा गीत जैसे भजन होते हैं, ऐसे ही प्रज्ञा गीत भी हैं। यहाँ पे गायत्री परिवार में प्रज्ञा गीत बनाए हुए हैं बहुत सारे। और उसमें हर गीत के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है। यानी कि उनके गुणों को धारण किया जाता है। ईश्वर कौन? सद्गुणों के समुच्चय को भी कहते हैं। ठीक है। कहाँ लगाना है अपनी मन को? उचित दिशा में लगाना है। पूरा का पूरा विज्ञान भी है उनके पीछे। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो भक्ति है वो ईश्वर प्रणिधान, जो हमें बताया हुआ है समर्पण, वो हमारे अहम को मिटाने के लिए। अहम जब तक मिटेगा नहीं, तब तक एक ही कार, एक एक हम नहीं हो पाएंगे। और जैसे ये अहम का नाश हो जाएगा, हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो हम उस शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे। हम वो हो जाएंगे। भक्ति योग को सरलतम माध्यम बनाया हुआ है, बताया हुआ है। पर ये साध्य तभी हो पाएगा जब हम अपनी सभी इंद्रियों से, अपने मन से, कर्म से समर्पण, श्रद्धा और प्रेम, ये तीनों गुणों को धारण कर पाए और आगे बढ़ा पाए। ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है? मनोरोग नहीं आते हैं, पहली चीज। है ना? कि जब आप ही करने वाले हो, अच्छा कर रहे हो आप, कर रहे हो बुरा कर रहे हो आप, कर रहे हो, हमें तो जितनी अकल मिली हुई है हम उससे अपना कर्म कर रहे हैं। सही दिशा में जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। ठीक है। और क्या होगा? विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। तो हम बेहतर रूप से, अगर किसी को कोई समस्या भी है, तो वो समझ पाएगा कि ये आप कम में काट रहे हैं। ठीक है। हमारे कर्मों का जो विधान है वो अकाट्य है। तो वो होगा तो, पर जब समर्पण होगा, विश्वास होगा, तो वो आराम से कट जाएगा। इसी बात के साथ आज की बात को हम समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते कुछ भी नहीं है। हैं। कोई प्रश्न नहीं है? एकदम क्लियर हो गई। आज नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम उस प्रेम को आप स्टोरी के माध्यम से इतना अच्छे से समझाते हैं ना, समझ आ जाता है। ठीक है जी। आज तो वैसे मुझे लगता है 4 से 5 स्टोरीज हो गई हैं जिसके अंदर हमने गूढ़
उस तथ्य को ऑलरेडी समझ ही लिया। ठीक है, तो भगवान तो ये चाहते हैं हमारा बच्चा मुस्कुराता रहे और मस्त रहे, खिलखिलाता रहे, और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मेरे काम में भी हाथ बटाए, समर्पण करे, दुनिया को श्रेष्ठ बनाए, योग का विस्तार करे, जन जन तक पहुंचाए। तो हम समर्पित होकर उस कर्तव्य का भी पालन करेंगे, हम भक्तिमय होकर आपके प्रेम का अनुभव भी करेंगे। इसी बात के साथ आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वस्व व्याप्त परम चेतना। मैम कुछ पूछना था। मैम जी। हम पुष्पांजलि मुद्रा क्यों बनाते हैं? ओके, अब आप देखिए, जब आपको पता है सुबह सुबह हम इस तरीके से अपने हथेली को भी देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं, हाँ जी। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु जी, ठीक है, इस तरीके विष्णु जी, हाँ। से हम देखते हैं। जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा एक सर्किट भी कंप्लीट होता है, हमारी जो भावना है वो उजागर हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रार्थना का भाव आता है। ठीक है, पहली चीज। और ये एक मुद्रा है, और हर मुद्रा के पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। इसी तरीके से इस मुद्रा के पीछे भी विज्ञान है, इससे हमारा हृदय चक्र का विस्तार होता है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन वहां से है, इस वजह से डिटेल में मैं आपको सेंड कर। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और ये जन्म शताब्दी वर्ष थैंक यू। की गायत्री परिवार का आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे ऊर्जा के साथ आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस भी है, तो नई ऊर्जा के साथ शुभारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने कर्म में, उपासना में, साधना में, आराधना में, सारी चीजों में प्रगति करें। प्रणाम। प्रणाम मैम। हम्म, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम।